मन की आवाज प्रतिज्ञा। सज्जन सिंह कृष्णा और प्रतिज्ञा को घर पर लेकर आ जाते हैं और वो ठकुराइन से दोनों की आरती उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन ठकुराइन केवल कृष्णा की ही आरती उतार रही होती हैं। तभी ये सब देखकर प्रतिज्ञा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और कृष्णा को भी। तभी कृष्णा टोक देता है और ठकुराइन से कहता है कि अम्मा, हमें घर से थोड़े ना निकाला गया था, प्रतिज्ञा को घर से निकाला गया था, तो प्रतिज्ञा की आरती करो। और वैसे भी हम तो इस घर के बेटे हैं और तुम्हें प्रतिज्ञा की आरती करनी चाहिए। तभी गुरु माँ भी होती हैं, वो भी कहती हैं कि हाँ, प्रतिज्ञा की आरती करो और उसे घर में लेकर आओ। और गुरु माँ की बात तो माननी ही पड़ती है ठकुराइन को और वो प्रतिज्ञा की आरती करती हैं। लेकिन उनका कलेजा एकदम से जल रहा होता है कि मैं इसकी आरती कर रही हूँ। उसके बाद से प्रतिज्ञा अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जाकर कृष्णा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और गद्दे पर लेटकर कह रहा होता है कि इतने दिनों के बाद तो मैं आज सुकून से सोऊंगा, वरना वहाँ पर तो मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी, इतने मच्छर काट रहे थे। और वो प्रतिज्ञा को भी आराम करने के लिए कहता है, लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है और मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ठकुराइन और उसकी नौकरानी आपस में बात कर रहे होते हैं और नौकरानी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रतिज्ञा जी की इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है। तो ठकुराइन कहती है कि बेटा, चुनाव आने वाले हैं और ये सब उसी वजह से हो रहा है, मुझे अच्छी तरह से पता है। वहीं इधर जब प्रतिज्ञा अपने रूम में जाती है तो कृष्णा उसे आराम करने के लिए कहता है। तो प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं, अभी मुझे काम है। लेकिन कृष्णा उसे जबरदस्ती बेड पर बिठा देता है और उसे कहता है कि चलो आराम करो, बहुत देर हो गई तुम्हें इधर उधर काम करते हुए, जब से आई हो तब से काम कर रही हो। और उसके बाद से वो सोफे पर सोने के लिए जाता है, लेकिन प्रतिज्ञा उसे बेड पर ही सोने के लिए कहती है। तो कृष्णा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और वो प्रतिज्ञा के साथ अच्छे से रह सकता है। लेकिन जब वो प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है और तुम भी अब बदली बदली लग रही हो, आखिर ऐसी क्या बात है, बताओ। तो प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं, बदली बदली तो नहीं लग रही हूँ, बताओ कैसे बदली बदली लग रही हूँ। तो वो कहता है कि अरे, कुछ महसूस भी तो किया जाता है, हर बात बताकर थोड़ी ना समझाया जा सकता है। तो प्रतिज्ञा हंसने लगती है। उसके बाद से प्रतिज्ञा उसे कहती है कि क्यों ना हमारे बीच दोस्ती हो जाए और हम दोस्त बन जाएं। तो कृष्णा कहता है कि मेरे 2 दोस्त तो हैं ही और मैं तुम्हें दोस्त बनाकर क्या करूंगा, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तो पत्नी को कोई दोस्त बनाता है क्या। तो प्रतिज्ञा उसे समझाती है कि हाँ, पहले दोस्ती करनी चाहिए और दोस्ती के बाद ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कृष्णा कहता है कि ठीक है। उसके बाद से प्रतिज्ञा सो जाती है और कृष्णा भी लेटा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो प्रतिज्ञा के करीब जाने की कोशिश करता है, जिससे प्रतिज्ञा उससे नाराज हो जाती है और वो कहती है कि कृष्णा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले हम दोस्ती करेंगे और तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, तुम किसी बात को गलत तरीके से लेते हो। तो कृष्णा समझ जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि देखो, तुम मुझसे नाराज मत हो, तुम कहते हो कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूं और अपने दोस्तों के जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करूं, तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। दोस्तों, और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।